जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का 20 प्रश्न और हिंदी का 20 प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 20 प्रश्न हिंदी का एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो फेसबुक के मूल कंपनी का नाम क्या है? तो मेटा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1782 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सामवेद को भारतीय के प्राथमिकता स्रोत में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो संगीत के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने द प्लेस ऑफ इल्यूजेंस लिखा है? इनमें से किसने द प्लेस ऑफ इल्यूजेंस लिखा है? तो ये लिखे हैं तिरिया बनर्जी दीवानकारनी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तिरिया बनर्जी दीवानकारनी ने लिखा है प्लेस ऑफ इल्यूजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है बिहार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, टिप्पणी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? टिप्पणी नृत्य इनमें से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है गुजरात से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अपने पिता बिंबिसार को मारने के बाद मगध का राजा कौन बना? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता बिंबिसार को मारने के बाद मगध का राजा बना है? तो ये बना है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सपाओ एक योद्धा नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? तो ये बताइए, सपाओ किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है ये नृत्य है? तो यह है लद्दाख में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप को आधारशिला रखने का प्रयास किया है? तो कौन सा पंचायती योजना था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी में गंदा जमा होने की समस्या से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी में गंदा जमा होने की समस्या से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेजिंग, चीन में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार द्वारा हाल ही में घोषित लखपति बिटिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है जो हाल ही में घोषित हुआ है? लखपति बिटिया योजना दिल्ली का सरकार ने घोषित किया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, यह योजना बेटियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरा बी को 2 नंबर कथन है, यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। सी है, इनमें से बेटियों को 1 लाख रुपया राशि दी जाएगी। यह योजना बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें? तो इनमें से बेटियों को 1 लाख रुपया राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नोवा जोकोविच ने
हाल ही में जनवरी 2026 में ट्रम्प टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मील का पत्थर हासिल करने वाला टेनिस इतिहास का पहले खिलाड़ी बन गए? तो कौन सा पत्थर है? तो 40 ग्रैंड स्लैम जीत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 ग्रैंड स्लैम जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का विषय क्या है और इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? बताइए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का विषय क्या है और इसकी मेजबानी किस शहर ने किया है? तो ये किया है मसालों की विरासत कोची ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एनडीए 2025 में समूह एक में ऊर्जा दक्षता के लिए राज्यों में से किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से कौन सा मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? लंबाई, द्रव्यमान, तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऑप्शन नंबर सी है लंबाई, वजन, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय। तो ये करता है लंबाई, द्रव्यमान और समय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण इनमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा निर्धारित करने का नियम कौन सा है? तो इनमें किसी कुंडली में घूर्णन के कारण इनमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा निर्धारित करने वाला नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फेलामिन का दाया हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हिंदी का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, इनमें से कौन सा त्रुटि है? तो संस्करण त्रुटि है, इसमें आधा स रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस से अपनी समस्या के समाधान की मांग करता है तो वह क्या कर रहा है? मतलब यदि कोई व्यक्ति पुलिस से अपनी समस्या के समाधान की मांग करता है तो वह क्या कर रहा है? यह कर रहा है आवेदन याचिका करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आवेदक याचिका करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उचित विलोम शब्द चुनिए। लोगों को अपने बारे में झूठ अभिमान होता है, झूठ अभिमान होता है, इसका झूठ का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द, ये होगा सत्य, असत्य, ऑप्शन नंबर सत्य होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें 10वीं कक्षा के छात्र अपने निवेदन करते हैं। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, इसका क्या होगा? तो ये होगा आपसे निवेदन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं, आपसे होगा आपको के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट का हिंदी कौन सा होगा? इनमें से टेम्पोररी अपॉइंटमेंट का हिंदी कौन सा होगा? तो ये होगा अस्थायी नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्विटेंसी का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? इक्विटेंसी का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा जान पहचान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो अपराध जो समझौते से नहीं निपटाया जा सकता है उसे कहते हैं। वो अपराध जो समझौते से नहीं निपटाया जा सकता है उसे कहते हैं हम लोग असमझौता अपराध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में उचित परिवाचक शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान का पूर्ति करता। सीता माता का नाम है, सीता माता का नाम इनमें से कौन सा है? तो एक जानकी नाम है, सीता माता का नाम जानकी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित करें। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आधा 9 है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य है वो बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा? तो मोहल्ला कैसा होता है?
तो मुहल्ला होगा मुहल्ला, मुहल्ला सही वर्तनी में होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 होगा। एर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द है। एर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? तो यह है मध्यस्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म अनुसार कार्य कर रहे हो। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? धर्म अनुसार का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो धर्म कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? ग्रांट हिंदी शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? तो यह है अनुदान का अनुदान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। पदक्रम में दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम में दृष्टि से सबसे वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो यह है मैं रोज सुबह पार्क में जाता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। साथ साथ रेखांकित पद है। साथ साथ रेखांकित पद कौन सा है? तो यह है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर है जिंदा आदमी, ये सभी गद्यांशों का पढ़ना है और यहाँ पर सभी गद्यांशों का पढ़कर आंसर देना। इसी तरह एग्जाम में भी आएगा। तो 4 प्रश्न इससे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। गद्यांश का अनुसार मृत व्यक्ति को विदा करने के लिए क्या आवश्यकता है? कौन सा आवश्यकता है? तो यह है कपड़ा आवश्यकता है। इसमें दिया होगा मृत व्यक्ति का कौन सा आवश्यकता है? तो कपड़ा आवश्यकता है, इसको पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसी गद्यांश को पढ़कर इसमें दिया है माँ ने अपने बेटे को कपड़े पहनाने के लिए कहाँ से कपड़ा लाया? तो कहाँ से कपड़ा लाया था? तो ये लिया था बजाज की दुकान से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। गद्यांश के किस महिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है? गद्यांश में किस महिला का पीड़ा का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है एक पितृ विमोचनी बेटों को खो चुकी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। महिला बाजार में क्या बेचने जाती है? महिला इस गद्यांश में क्या बेचने जाती है? तो ये बेचने जाती है सोना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। बेटे का परिवारचिक नहीं है, इनमें से कौन सा बेटे का परिवारचिक नहीं है? तो पड़ोसी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।